कैशू भाई, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। अच्छा कैशू भाई, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना भूल गया। मेरा नाम नईम अलवी है। अच्छा कैशू भाई, एक बड़ी प्यारी याद आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब देवानंद साहिब, हमारे बहुत प्यारे, हमारे सबके पसंदीदा हीरो देवानंद जी जब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, गालिबन मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब थे, मेरे ज़हन से बात निकल रही है। तो मैं और मेरा एक दोस्त, मेरे और एक साथी है रिपोर्टर मुजाहिद शेख, हम दोनों देवानंद साहब को गवर्नमेंट कॉलेज लेके उनका, जहाँ उन्होंने पढ़ा स्टडी किया, हम जब देवानंद साहब को गवर्नमेंट कॉलेज ले गए तो वो इतने जज्बाती हो रहे थे, जैसे गाड़ी से उतरे और गेट से चिमट गए और ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। हम बड़े हैरान हुए देवानंद साहब को देख के। और वो सामने जो मैं आपको एफसी कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं आपको पिक्स आपको सेंड करूँगा। वो बहुत खूबसूरत कॉलेज है। देवानंद साहब ने वहाँ, जब लाहौर उनका बाई सिटी था तो वो वहीं देवानंद साहब वहाँ पढ़े, उनकी यादें वहाँ वाबस्ता थी। तो वैसे जब हम उन्हें होटल से लेके, पीसी होटल से जब हम उन्हें लेके जा रहे थे, तो पहले तो काफ़ी देर तक वो अब रूम से नहीं निकल रहे थे। हमें साथ बिठाया और बड़े जज़्बाती हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। हम उन्हें देख के हैरान होते कि इतना अरसा बीत गया, उनका बचपन, लड़कपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। लेकिन वो अपने आप को, एक बड़ी मज़ेदार बात, देवानंद साहब अपने बूढ़ा नहीं कहते थे। वो कहते हैं मैं यंग हूँ, आई एम 24 इयर्स ओल्ड। अच्छा, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। जब हम माल रोड से लेके आए रास्ते में, तो वो बड़े जज्बाती हो रहे थे। कभी वहाँ, कभी पहले माल रोड को देख रहे थे, कभी कभी कहाँ, कभी कहाँ। फिर एक जगह रुक गए, कहते यहाँ उस वक्त अनारकली का चौक है, वहाँ खड़े हो गए। कहते यहाँ गाड़ी रोको। मैं उतर गया तो वहाँ एक दरख्त था बड़ा खूबसूरत, तो वहाँ जाके उसको लिपट गए और उनको चूमा, ट्री को चूमा। हमने, हमारा बड़ा ये एक्सपीरियंस था साथ, कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद देवानंद साहब अपने होम सिटी को नहीं भूले। अच्छा, हम जब उन्हें जब हमने एफसी कॉलेज के, ओ सॉरी, जब हम गवर्नमेंट कॉलेज के सामने पहुंचे, तो वो सामने वो देख नहीं रहे थे। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला, नीचे उतरे और आंखें खोली, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा नहीं। और मेरे दोस्त जो मुजाहिद शेख, दोनों को मुखातब किया, कहते कि ये वक्त जब तुम पे भी आएगा, तुम भी हैरान होगे। तो उनकी आंखों पे आंसू आ रहे थे। हम जब उन्हें लेके अंदर गए तो सबसे पहले वो अंदर जाने से पहले गेट को देखा और कहते कुछ नहीं बदला वैसे का वैसे। और एकदम से उन्हें पता नहीं क्या हुआ, दौड़ते हुए गए और वो जो गेट था, लोहे का गेट था, वो जो जालियां थी उनको पकड़ के, तो ज़ारों को तार रोना शुरू कर दिया और चूमना शुरू कर दिया। मैंने कैमरा ऑन किया, उन्होंने मुझे इशारे से मना कर दिया, रहने दे। और वो खड़े लिपट के काफ़ी देर उन्हें गुज़र गई, फिर हम उनको अंदर लेके, तो मेन राहदारी तक जाते हुए वो मुख्तलिफ, फिर एक जगह, हाँ मुझे याद है, फिर एक जगह सामने खड़े हो गए। तो सामने एक खिड़की थी, सामने ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर। जब वो सामने कॉलेज की लॉन में खड़े खिड़की को देखते रहे, तो रोते हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े। उन्होंने एक ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी यादें हमसे अपनी शेयर की। उन्हें, मैं उस लड़की का नाम तो शेयर नहीं करूंगा, जो उस लड़की थी, उसका नाम लेके हमें बताया कि वो वहाँ चोरी, वहाँ खड़ी होती थी और मैं देखता था। नाम उसने हमें बताया, मैं इस टाइम शेयर नहीं करूंगा। वो इस टाइम बड़ी नामवर फैमिली से तल्लक है। और वो देवानंद साहब से बड़ी हमारी यादें वाबस्ता है। मुझे
इसलिए आपसे शेयर करना ये बात पड़ गई कि कहाँ भी लोग चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं, लोग अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलते, अपने बचपन के कॉलेज को, स्कूल को नहीं भूलते। और देवानंद साहब तो जब इतने अरसे बाद पाकिस्तान आए और जब गवर्नमेंट कॉलेज को देख के बहुत रोए, बहुत रोए। उन्होंने हमसे बड़ी यादें शेयर की। फिर उस वक्त मैं उस वक्त न्यूज़पेपर में था, खबरें न्यूज़पेपर था और हमारा इंग्लिश पेपर था द पोस्ट। तो फिर मैंने उनकी यादें शेयर की, मैंने एक फीचर लिखा, वो मेरे पास सेव है, मैं आपको सेंड करूंगा। फिर जब देवानंद साहब चंद दिन रह के इंडिया वापस चले गए, तो एक दिन आधी रात को कोई 3:30-4 बजे था, तो मेरे सेल फोन पे बेल हुई। मैंने उठाया तो इंडिया से देवानंद साहब थे। मुझे कहते, बच्चे, मैं समझ गया, मैं उनकी आवाज पहचान गया। तो कहते, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और चूंकि मैं उनको अपनी मदर की बात भी शेयर कर चुका था, मैंने बताई कि मेरी मदर भी छोटी सी बच्ची थी, तो वो आज तक अपने हिंदुस्तान को नहीं भूली। वही कहते थे कि ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान तकसीम हुआ, इससे बहुत खानदान तकसीम हो गए। कैशू भाई, मैं ये बातें आपसे यादें शेयर कर रहा हूँ टूटी फूटी। अभी मैं असल में अचानक मेरे ज़हन में आया कि सारी बातें शेयर करूँ, और मेरा इस टाइम मैं खुद जज्बाती हूँ। मैं आपसे वो बातें कुछ शेयर नहीं कर पा रहा, कुछ दिल की बातें हैं जो देवानंद साहब के साथ थी। मैं आपको कुछ उनकी जो हमारे साथ गुज़रे लम्हे की बीतें, यादें, कुछ तस्वीरें मैं आपको सेंड करूँगा, देवानंद साहब की बातें, और जो हमारे साथ, मेरे साथ खुसूसन कुछ तस्वीरें। और वो देवानंद साहब मेरे घर भी आए थे, मेरी वालदा साहबा को भी मिले थे। और मेरी वालदा साहबा ने कहा कि हम आपको बचपन में देखा करती, तो हंस पड़े। कहते, तुम और मुझ में इतना एज का फर्क नहीं, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, तुम मुझे अपने बचपन की बातें मत बताओ। बड़ी मजेदार बातें हैं कैशू भाई। ये जो हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान तकसीम हुआ, इससे बड़े खानदान तकसीम हुए, बड़ी यादें हैं, बहुत चीजें हैं, बहुत से लोग अभी भी हैं जो याद करते हैं। मैंने आज भी आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरी वालिदा आज भी अमृतसर की गलियों की ख्वाब देखती हैं, सपने देखती हैं, और हमें बताती हैं, मजीठा रोड की बातें बताती हैं। एक दिन मैंने उनको गूगल पर सर्च करके मजीठा रोड दिखाया, फिर एक किसी ने वीडियो किसने शेयर की थी मजीठा रोड की सारी, तो मजीठा कॉलेज मेरी वालिदा पहचान गई। मैं इंशाल्लाह जल्द आपके पास आ रहा हूँ कैशी भाई। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी वालिदा के लिए दुआ कीजिएगा कि वो कहते हैं, मैं अपनी मृत्यु से पहले, अपने अल्लाह के पास जाने से पहले मैं अमृतसर देखूं। कैशी भाई, बड़ी अजीब बात है कि इस एज में इंसान कहता है, अगर जो कहता है मैं अपने खाना काबा जाऊं, मैं अपने हज करके आऊं, मेरी वालिदा कहती है मैं अपने अमृतसर को देखना चाहती हूँ। सलाम कैशी भाई। नहीं मौलवी साहब, हम आपके लिए और आपकी वालिदा के लिए दुआ करेंगे कि आप ज़रूर अमृतसर आएँ, और आपकी वालिदा के लिए अमृतसर वाकई किसी हज और मक्का मदीना की यात्रा से कम नहीं होगा। ये बात मैं बखूबी समझ सकता हूँ कि बड़े बुज़ुर्गों के लिए हज ही होती है उनकी जन्मभूमि की दीदार करना। और बाकी अब मैं अपने देखने वालों से मुखातिब होता हूँ कि ये वाला ऑडियो मैं बहुत पहले से अपने पास रखे हुए था, और आज जब मैं अपनी फ़ोन की मेमोरी को रिमूव कर रहा था, डिलीट कर रहा था, तो ये ऑडियो मैसेज मेरे सामने आया। तो मुझे लगा कि ये मैसेज तो मैंने सहेजा ही नहीं है, इसे तो मैंने सेव किया ही नहीं है, जैसे मैं ऑलवेज़ करता हूँ। तो हालांकि नईम अली साहब ने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ देवानंद साहब की बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, यादें शेयर करेंगे, लेकिन बीच में वो मसरूफ़ हो गए, फिर कोविड हो गया उन्हें, अब वो सेफ़ हैं, लेकिन ये मैसेज मैं ज़ाया नहीं जाने दे सकता था, इसीलिए मैं इसे वीडियो की शक्ल दे रहा था। और अब मैं मुखातिब होना चाहता हूँ उन लोगों से जो हमारे वीडियो देखते हैं, और हिंदुस्तान से गए हुए कितने सारे ऐसे लोग हैं, जब वो यहाँ से अपना वतन, अपनी मिट्टी को देखने वहाँ जाते हैं, तो उन्हें
आप लोग मिलते हैं, आप जैसे कुछ और लोग मिलते हैं, तो वो भी अपनी मेमोरी नईम अलवी साहब जैसी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, करें, मैं तो इंतज़ार में हूँ। और यहाँ से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं, वो जब गए होंगे तो उन्हें मिले होंगे ना। जैसे नईम साहब को देवानंद साहब मिले। तो अब मैं मुखातिब हो रहा हूँ शाहिद भाई से, जो कि लाहौर से हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, और अक्सर मुझे कहते हैं कि केशव भाई उन लोगों से बात कीजिए जो फ़िल्मी दुनिया से वास्ता रखते हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं। तो उन लोगों से तो मिलना फ़िलहाल बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के यहाँ पे जितने लोग आ चुके हैं, उनमें से हमारे वीडियो देखने वालों में से कितने ऐसे लोग हैं जो उन्हें मिल चुके हैं। अगर वो उन्हें मिल चुके हैं, भले 1 या 2, तो वो मुझसे ज़रूर राब्ता करें, मुझे बताएं कि जैसे नईम अलवी साहब को देवानंद साहब के साथ मिलकर बात करके जो खुशी और जो यादें हासिल हुई, क्या वो आपने भी आज तक सहेजी हुई हैं, संभाली हुई हैं, अपनी मेमोरी में सेव की हुई हैं? और अगर सेव की हुई हैं तो प्लीज़ हमसे शेयर करें डिलीट होने से पहले। और आप लोग, स्पेशली दीना के लोग, मुझे कह रहे थे कि गुलज़ार साहब से बात करें, गुलज़ार साहब भी दीना से हैं। तो मैं बता दूं कि मैंने गुलज़ार साहब को कांटेक्ट किया था, लेकिन गुलज़ार साहब ने मुझे फ़िलहाल मना कर दिया है। वो नहीं चाहते हैं इन दिनों में बात करें। मतलब उन्होंने सीधा 1 साल का लंबा एक वक्त दे दिया है मुझे कि हम 1 साल के बाद बात करेंगे। तो दीना के लोगों से गुजारिश कि अब वो 1 साल तक इंतज़ार करें, मैं एक और कोशिश करूँगा, उसके बाद नहीं। नईम अलवी साहब, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे फ़ोटोग्राफ्स देंगे, बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, तो मुझे इंतज़ार है उन चीज़ों का। लेकिन उन सब से ज़्यादा मुझे इंतज़ार है कि आप मुझे कब वक्त देंगे, क्योंकि वक्त देने वालों में से आप भी एक हैं जो होल्ड पर हैं, और मुर्तज़ा भाई हैं, मुर्तज़ा हमारे किरावड़ वाले, सराय सिद्धू वाले, और शाहिद भाई हैं लाहौर वाले, और इवन मौलाना तारिक जमील साहब हैं, जिन्होंने मुझे होल्ड पे रखा हुआ है कि आप कुछ और इंतज़ार करें, हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो मैं तो होल्ड पे हूँ, ऑलवेज़ होल्ड पे हूँ। तो बस ये एक ख़ूबसूरत सा मैसेज था जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, और मैंने कर दिया है। तो शुक्रिया।